उमेश पाल हत्याकांड को करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। मर्डर के कई आरोपी अभी तक फरार हैं, लेकिन खुलासे हर रोज हो रहे हैं और आज भी उमेश पाल के मर्डर में कई पहलू सामने आए हैं, कई खुलासे हुए हैं। हत्याकांड का ताना बाना कब किस वक्त बुना गया, अपराध के बाद फरार होने की प्लानिंग कहां और कैसे हुई, इसका भी पता चल गया है। अतीक एंड कंपनी के हर मददगार पर पुलिस की पैनी नजर है। अब पुलिस ने अतीक परिवार के कुछ और लोगों को उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी बनाया है और ताबड़तोड़ एक्शन इस मामले में पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। तारीख 11 फरवरी, जगह बरेली जेल, प्लान उमेश पाल का मर्डर। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल मर्डर का प्लान हत्या से कई दिन पहले तैयार कर लिया गया था। पूरी प्लानिंग बरेली जेल में 11 फरवरी को की गई थी। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ ने शूटर्स के साथ मीटिंग की थी। इस गैर कानूनी मुलाकात में शूटर गुड्डू मुस्लिम, असद, गुलाम और विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे। बरेली के आसपास के अतीक गैंग के कुछ लोग भी इस प्लानिंग का हिस्सा थे। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी फरार है, लेकिन रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। हत्या के बाद शूटर्स ने फरार होने की प्लानिंग प्रयागराज में अतीक के दफ्तर में की थी। हत्याकांड से एक हफ्ते पहले शाइस्ता ने की थी मीटिंग, जिसमें अतीक का बेटा असद भी मौजूद था। पुलिस ने दफ्तर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। 75 लाख कैश और 10 हथियार बरामद किए गए हैं। शाइस्ता परवीन और असद की फरारी से जुड़े कुछ कागजात यहां से रिकवर किए हैं, क्योंकि पुलिस को यह पता लगा था कि हम आपको दिखाएं जो यहां का फर्स्ट फ्लोर है। पुलिस को यह जानकारी यहां पर मिली थी कि यहां पर कुछ कागजात ऐसे रखे हुए हैं जिनको जो असद के गुर्गे हैं वो यहां से हटाना चाहते हैं, ताकि शाइस्ता परवीन और साथ ही असद की जो फरारी का प्लान था वो कहीं पुलिस को ना पता लग जाए। ये जो अलमारी है, फर्स्ट फ्लोर की अलमारी है, यहां से तमाम तरीके के कागजात जो हैं अतीक अहमद और असद के गुर्गों ने इनमें से छुपाने की कोशिश की, यहां से वो ले जाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन पुलिस को, क्योंकि पुलिस इस दफ्तर में लगातार जो है वो निगाहें बनाए हुए है, क्योंकि इसी दफ्तर के इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठकर एक हफ्ते पहले उमेश पाल की हत्या से एक हफ्ते पहले प्लानिंग की थी शाइस्ता परवीन, असद और गुड्डू मुस्लिम ने कि किस तरीके से हत्या को अंजाम देना है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि हत्याकांड के साथ ही हत्या करने के बाद कैसे फरार होना है, फरार होने की बाकायदा मैप बनाकर इन लोगों ने एक रूट प्लान किया था। क्या अतीक के दफ्तर में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सबूत छिपे हैं? छानबीन के दौरान पुलिस को यह भी पता लगा है कि 3 दिन पहले देर रात अतीक के कुछ गुर्गों ने दफ्तर से कुछ कागजात ले जाने की कोशिश की थी। इस दफ्तर में यह जानकारी मिली कि 2 दिन पहले अतीक अहमद और असद के कुछ गुर्गे सबूतों को मिटाने के लिए, जिसमें शाइस्ता परवीन से जुड़ी कुछ फाइलें हैं, क्योंकि दफ्तर आगे से टूटा हुआ है और इस पर आगे की तरफ से पुलिस की पैनी नजर रहती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बगल की छतों से कूदकर जो है कुछ गुर्गे यहां पर पहुंचे थे। ये देखिए, ये छत है अतीक अहमद की कार्यालय की, ये टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर भी एक छत है और ये पता लग रहा है कि पीछे की तरफ से, यानी कि एक और फ्लोर जो यहां से रास्ता ऊपर जाता है, पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दफ्तर में छत के जरिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम टॉप फ्लोर पर आपको लेकर पहुंचे हैं अतीक अहमद के इस कार्यालय में, और ये पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे गुर्गे हैं जो दूसरी छतों से अतीक अहमद के इस कार्यालय के अंदर दाखिल हुए थे। ये देखिए, ये यहां का टॉप फ्लोर है और टॉप फ्लोर के बगल की अगर हम बात करें तो बगल की छतों से ऐसी जानकारी मिली है कि देर रात 2 दिन पहले अतीक अहमद, असद के कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे और उनकी मंशा यह थी कि इस दफ्तर के अंदर कुछ ऐसे कागजात जो हैं वो यहां पर हैं जिसमें असद और साथ ही शाइस्ता परवीन के फरारी के सबूत हैं। अतीक के गुर्गे अपने काम पर लगे हैं, वो उसके फरार बेटे असद की मदद कर रहे हैं। हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद दिल्ली में रुका था। पुलिस ने दिल्ली में असद के 3 मददगारों की पहचान कर ली है।
असद के मददगारों ने साउथ दिल्ली में उसके ठहरने का इंतजाम किया था। असद को मेरठ से लाकर पैसे का इंतजाम किया था। जानकारी के मुताबिक अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है। उसने ही अपने साथियों के साथ असद की मदद की थी। उमेश पाल शूटआउट के मुख्य आरोपी असद से जुड़ा एक और खुलासा हुआ। अतीक के बेटे असद का निकाह अतीक की बहन आयशा की बेटी उंजिला से होने वाला था। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश कर रही एजेंसीज को जबरदस्त सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने असद की मदद कर रहे दिल्ली में रह रहे मददगारों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 ऐसे मददगार हैं जो असद की हाइडआउट की दिल्ली में पूरी तरीके से रक्षा कर रहे थे, असद को मदद कर रहे थे और असद की हेल्प करने के साथ साथ असद को सेफ हाइडआउट दिल्ली में प्रोवाइड कर रहे थे। पता लगा है कि असद संगम विहार इलाके में अपने पुराने जानकार के यहाँ करीब 15 दिन रुका था और उसके बाद असद वहां से पैसे लेकर के दूसरी जहां फरार हुआ है। इस बीच असद के एक मददगार जो कि अतीक अहमद का पुराना नौकर बताया जा रहा है, ड्राइवर बताया जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जल्द ही यूपीएसटीएफ दिल्ली पहुंचेगी और इन आरोपियों की कस्टडी लेगी। पुलिस माफिया के बेटे असद और दूसरे शूटर्स की तलाश कर रही है। पूरी अतीक फैमिली कानून के शिकंजे में है। अब अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के साथ उसकी 2 भांजियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस जल्द ही तीनों पर इनाम घोषित कर सकती है। अगर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक फैमिली के रोल की बात करें तो माफिया अतीक को उमेश पाल मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। अतीक का भाई अशरफ भी हत्या की प्लानिंग में बड़ी भूमिका निभा रहा था। पत्नी शाइस्ता ने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। बेटे असद ने शूटआउट को लीड किया। दूसरे बेटे अली ने जेल से ही गैंग की मदद की। तो वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी ने हत्याकांड के बाद शूटर्स को पनाह दी थी। इसी मामले में उसकी 2 बेटियों को भी आरोपी बनाया गया था। नूरी के पति यानी अतीक के बहनोई पर भी शूटर्स को पैसे की मदद करने का आरोप है। अब जरा ये सीसीटीवी देखिए। तीनों पर शूटरों की मदद करने का आरोप है, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें शूटर गुड्डू मुस्लिम मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर आता दिख रहा है। वो आकर कुर्सी पर बैठता है, उसको नाश्ता परोसा जाता है। फिर अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक शूटर गुड्डू मुस्लिम के गले भी मिलता है। इस सीसीटीवी से साफ है कि अतीक की बहन आयशा नूरी, जो अतीक फैमिली की महिलाओं को बेगुनाह बताती आ रही है, वो खुद शूटर के साथ बैठी है। अतीक का ये लेडी गैंग है, जिसमें उसकी बीवी शाइस्ता, बहन आयशा नूरी और भाई अशरफ की बेगम जैनब फातिमा भी शामिल हैं। अतीक एंड कंपनी अब आखिरी सांसें ले रही है। अतीक गैंग से जुड़े हर शख्स पर पुलिस शिकंजा कस रही है। प्रयागराज पुलिस का दावा है कि उसने हत्याकांड की पूरी साजिश को डिकोड कर लिया है। पुलिस को माफिया अतीक के पुश्तैनी घर से जो रजिस्टर मिला है, उसमें अतीक गैंग के लोगों के कोड वर्ड सामने आए हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को बड़े नाम दिया गया था। अतीक के भाई अशरफ को छोटे कोड वर्ड दिया गया था। बीवी शाइस्ता का कोड वर्ड पहले गॉड मदर था, जिसे बाद में साईं बाबा कर दिया गया। वहीं अतीक के बेटे असद का कोड वर्ड था राधे। शूटर गुल्लू का नाम उल्लू। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का कोड मुर्गी रखा गया था। शूटर अरमान को बिहारी तो शूटर विजय चौधरी को कोड वर्ड में उस्मान नाम दिया गया था। हत्याकांड की मास्टरमाइंड शाइस्ता परवीन अगर गिरफ्तार हो जाती है तो हर कोड डिकोड किया जा सकेगा। अतीक का गैंग कितना शातिर था, इसका खुलासा अतीक के खिलाफ दर्ज 100 केसों में से 6 केस की जांच कर चुके इंस्पेक्टर नारायण सिंह परिहार ने दिया। जैसे घटना यहाँ हो रही तो हम यहाँ अपराध कर रहे हैं फिजिकल रूप से, लेकिन लिखा पढ़ी में मेरी प्रेजेंस दिल्ली में होगी। ये एलिबाई बनाना इनका। तो अशरफ ने एक मर्डर किया था वहाँ पर सिविल लाइन क्षेत्र में, कोई साहू था। ये मौकाए वारदात पे थे, नेम FIR हुए और इन्होंने मिल करके सांसद जी ने अपने प्रभाव से अशरफ को जो है गिरफ्तारी दिखाई। चंदौली जिला है, वहाँ 25 आर्म्स एक्ट में अशरफ बंद हो रहे इसी नाम पते से, और यहाँ मर्डर में नेम्ड हो रहे। क्यों? इसलिए कि कल के दिन कोर्ट में अगर पुलिस से हमें नहीं मिले लाभ तो कोर्ट में जाके देखा साहब हम तो वहाँ कोतवाली में बंद थे, मैं कहाँ मर्डर में यहाँ मौके पे था। पुलिस माफिया अतीक के खिलाफ सबूत तो जुटा रही है, लेकिन अतीक के गुर्गों ने जिस तरह उमेश पाल को दिन दहाड़े मौत की घाट उतारा था, उसके बाद राजू पाल हत्याकांड की अहम गवाह रुखसाना को भी सुरक्षा की चिंता हो रही है।
18 साल से हम लोगन परेशान हो गए कि कहीं उमेश पाल की तरह हमको भी न मार डाले। हम लोगन बहुत परेशान हैं और इतना डर लगता है कि कहीं निकलते नहीं हैं। हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे आदमी कहीं निकलते हैं जान लगा रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, बहुत डर लगता है। हालांकि शातिर अतीक के एक गुनाह का अब हिसाब हो रहा है। योगी सरकार ने सूबे से माफिया का खात्मा करने का जो बीड़ा उठाया, महंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। जाहिर है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस एक्शन में है और सीएम योगी का भी साफ तौर पर कहना है कि अब कोई भी माफिया उसे बख्शा नहीं जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।